हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बस और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सो यार, आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं माई कैट एग्जाम के बारे में। बच्चों को कैट एग्जाम के बारे में तो पता है, बट माई कैट एग्जाम कौन सा है, कौन सा कॉलेज इसको कंडक्ट करवाता है, क्या इस एग्जाम का पैटर्न है, सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एक एमबीए एस्पिरेंट हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज आपको कंप्लीट डिटेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको कैट एमबीए के मॉक्स एंड वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होते हैं। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education। एंड फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी बस के पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है www.studybuzz.co.in। यहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स पेनड्राइव कोर्स की आपको मिल जाएगी। यहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। और हर पेनड्राइव के साथ आपको एक पोर्टल मिलता है जिसमें आपको ई बुक्स की फैसिलिटी, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स, वीकली करंट अफेयर्स और ये सारे फुल एंड मॉक्स मिलते हैं। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है, जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, इस समय पेनड्राइव कोर्स के ऊपर एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है। आप कैट एंड एमबीए पेनड्राइव कोर्स दोनों को 60% डिस्काउंट में अवेल कर सकते हो। कंप्लीट डिटेल्स के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप पेनड्राइव का ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमारी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। तो अगर हम फ्रेंड्स बात करें सबसे पहले माइका, तो माई कैट कौन करवाता है? माई कैट करवाता है ये माइका कॉलेज है। माइका बेसिकली स्टैंड्स फॉर मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन अहमदाबाद। तो ये कॉलेज जो है ये बना था, तब ये स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन प्रोग्राम के लिए बना था और अहमदाबाद में सिचुएटेड था। और अब इस कॉलेज के अंदर दो प्रोग्राम्स होते हैं। जो इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो है इनका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, और आगे सी यानी कि फॉर कम्युनिकेशन, एंड पीजीडीएम इनका जनरल प्रोग्राम है। तो दोनों ही प्रोग्राम्स का पर्पस ये है कि एक एथिकल, वेल राउंडेड, रिस्पॉन्सिबल एंड टैलेंटेड प्रोफेशनल्स ये बनाना चाहते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस को लीड करेंगे यूजिंग एनालिटिकल, इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोचेस से। तो फ्रेंड्स, माइका में एडमिशन के लिए आपको माइकैट का फॉर्म भरना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको माइका अहमदाबाद कंडक्ट करवाता है। एप्लीकेशन फी इसकी 2100 रुपीज है। एग्जाम की ड्यूरेशन 2 आवर 45 मिनट है। और जनरली जब ये होता है, अगर हम इस साल के बारे में बात करें तो माइकैट 1 2022 में हुआ था, और माइकैट का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो 22 में था, और जो सेकंड अटेम्प्ट था वो जनवरी 27 में था। आप दोनों ही चाहो तो अटेम्प्ट्स दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो थोड़ा सा लंबा एग्जाम है। 234 इसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं। क्या उसका ब्रेकअप है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो कम्युनिकेशन प्रोग्राम है उसमें 180 है, और जो जनरल प्रोग्राम है या जो कोर प्रोग्राम है उसमें 36 है। अगर फ्रेंड्स हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो पार्ट ए जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है उसमें अराउंड 150 क्वेश्चंस है, और वो 30 मिनट्स का है, काफी लंबा ये है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपके पास 4 क्वेश्चंस है और वो 25 मिनट्स का है। और उसके बाद अगर हम बात करें डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट रीजनिंग में 20 है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डीआई के अंदर 20 है, वर्बल के अंदर 20 और जनरल अवेयरनेस के अंदर 20 है। टोटल 234 क्वेश्चंस है जो 2 आवर्स 15 मिनट्स के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग 0.25 है फॉर वीए, क्वांट्स, डीआई एंड आपका जनरल अवेयरनेस, यानी कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। और डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट रीजनिंग के अंदर आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगी। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इनके डिस्क्रिप्टिव के अंदर और साइकोमेट्रिक टेस्ट के अंदर नहीं है। तो अगर आप गलत भी कर देते हो कोई इशू नहीं है, वहां पे कोई नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव सिर्फ पार्ट सी, सेक्शन सी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर फ्रेंड्स हम सिलेबस के बारे में बात करें तो साइकोमेट्रिक टेस्ट के अंदर कैंडिडेट्स को आंसर करने होते हैं क्वेश्चंस, ऑल दी क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। दो दी साइकोमेट्रिक टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो बिहेवियर ट्रेट्स के होते हैं। उसमें क्या क्या पूछा जाता है? पर्सनैलिटी फैक्टर्स, करियर गोल्स, सिचुएशनल जजमेंट्स, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, बिहेवियरल पैटर्न्स, लाइफ गोल्स, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। अगर हम वर्बल के बारे में बात करें तो वर्बल के टॉपिक्स आपकी स्क्रीन के सामने, फॉर एग्जांपल सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद ग्रामर, एनोलॉजीज और आरसीज, और उसके बाद प्रोनाउंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इन्फ्रेंस एंड कंक्लूजन्स, फिर वोकैबुलरी और जंबल सेंटेंसेस, ये टाइप के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद क्वांट और डीआई के बारे में अगर हम बात करें तो नंबर्स, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, जिसको हम अरिथमेटिक के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बाकी सारे मान लें। उसके बाद आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद ट्रिगो, परसेंटेजेस, ज्योमेट्रिक मीन, नंबर बेस्ड सिस्टम, लॉग्स,
मिक्सचर्स एंड सॉल्यूशंस, नेक्स्ट फिर हार्मोनिक मीन, एपी, जीपी और वेक्टर्स और कैलेंडर्स और स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन टाइप के आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपको बिजनेस, करंट अफेयर्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, ऑथर्स एंड लिटरेचर, मीडिया एंड फाइनेंस, उसके बाद कंपनीज, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, साइंस एंड रिसर्च, आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। अगर फ्रेंड्स हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो बच्चों के लिए एक नया सा सेक्शन है ये, क्योंकि इससे पहले ये ऐसा ये सेक्शन नहीं देखा होता, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट रीजनिंग। इसके अंदर आपसे डेटा सफिशिएंसी, विजुअल रीजनिंग, सीक्वेंस एंड सीरीज, वर्ड एसोसिएशन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के बारे में बात करें तो ये काइंड ऑफ एसे राइटिंग होता है, स्टोरी राइटिंग एज वेल एज इसको पैसेज आपको लिखना हो सकता है, आर्गुइंग और फॉर अगेंस्ट दी टॉपिक जो भी आपको दिया जाता है। सो इसके अंदर आपको सेट ऑफ पिक्चर्स भी दी जा सकती है इन दी क्वेश्चन पेपर, जिसके ऊपर आपको कोई स्टोरी क्रिएट करनी हो। अगर हम माइकैट 2023 के बारे में बात करें तो इनका पर्पस ये था कि ये इवैल्यूएट करना चाहते हैं क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, क्योंकि कम्युनिकेशन प्रोग्राम के लिए भी ये शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे ये आपकी क्रिएटिविटी चेक कर रहे हैं। टू परफॉर्म वेल इन दिस सेक्शन आपको क्रिएटिवली लिखना आना चाहिए। अगर फ्रेंड्स हम इस कॉलेज के प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो प्लेसमेंट का डेटा आपकी स्क्रीन के सामने है, और 19 से इनका जो एवरेज है वो बढ़ के 20 हो गया था। हाईएस्ट 36 था, एवरेज 20.09 था, मीडियन इज 19 एंड 173 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। मीडियन सैलरी 11% से बढ़ी है। एवरेज सीटीसी ऑफ टॉप 25 30 प्लस था, एंड एनालिटिक्स, बीएफएसआई, कंसल्टिंग टॉप सेक्टर्स थे जहां पे 39 ऑफर्स हुए हैं। उसके बाद अगर हम बैच प्रोफाइल को देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बिल्कुल बैलेंस जेंडर रेशियो, ऑलमोस्ट आप इसको 50 ही कह सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस में 40% फ्रेशर्स थे, लेस देन 1 ईयर्स वाले 12 थे, 1 से 2 साल वाले 22 थे, 2 से 3 साल वाले 16% थे। एजुकेशनल बैकग्राउंड में मैक्सिमम बच्चे इंजीनियर्स थे 43%, उसके बाद कॉमर्स वाले थे 22%, मैनेजमेंट वाले 16%, आर्ट्स वाले 11% और अदर्स, यानी कि काफी बैलेंस्ड बैच इन्होंने बनाने की कोशिश करी है। अगर हम देखें तो एफएमसीजी में 30 ऑफर्स थे, हाईएस्ट ऑफर 33 का था। उसके बाद आईटी के अंदर 31 ऑफर्स थे, हाईएस्ट ऑफर 34.66 का था और एवरेज 19.51 था। एफएमसीडी के अंदर हाईएस्ट 27 का था और एवरेज 21। मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग के अंदर 25 ऑफर्स थे, हाईएस्ट 21 का था और एवरेज 16 थे। उसके बाद एनालिटिक्स, बीएफएसआई एंड कंसल्टिंग के अंदर ऑलमोस्ट 40 ऑफर्स थे, 36 हाईएस्ट था एंड 23 यहाँ का एवरेज था। और अदर्स के अंदर 31 ऑफर्स थे जिसमें 28 हाईएस्ट था एंड 17.54 एवरेज था। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था माइका कॉलेज के बारे में, माइकैट एग्जाम के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार लाइक जरूर करना, बिकॉज हम ऐसे ही बाकी सारे एग्जाम्स के बारे में भी वीडियोस बनाते रहेंगे जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज जैसे ही माइकैट के फॉर्म्स आएंगे हम आपको चैनल पर सबसे पहले इन्फॉर्म कर देंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर भी मेंशन कर सकते हो, और आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। इसके रिलेटेड अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हो तो हमारी आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट पे भी टाइम टू टाइम डिटेल्स पोस्ट होती रहती है। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education। तो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।